नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना ने गणतंत्र दिवस रिहर्सल में महिंद्रा अल्ट्रॉन VMIMS का प्रदर्शन किया है। जी हां दोस्तों, 13 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजसी कर्तव्य पथ पर आयोजित भारतीय सेना की फुल ड्रेस रिहर्सल का भव्य नज़ारा देश की सैन्य ताकत की झलक पेश करता है। दोस्तों, प्रदर्शन पर अत्याधुनिक उपकरणों और अनुशासित संरचनाओं के बीच एक विशेष सिस्टम ने रक्षा उत्साही लोगों का ध्यान खींचा है, जिसका नाम महिंद्रा अल्ट्रॉन व्हील माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम है, जिसे VMIMS भी कहते हैं। दोस्तों, अल्ट्रॉन, जिसका नाम उसके डंक और चपलता के लिए दुर्जयी स्कॉर्पियन के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, ये एक यूरोपीय व्हील माउंटेड इन्फेंट्री मोटार सिस्टम है, जिसको हमारे महिंद्रा ALSV मतलब आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल में इंटीग्रेट किया है। दोस्तों, आपको पता है, पारंपरिक मोटार सदियों से पैदल सेना की मारक क्षमता के मुख्य आधार के रूप में काम करते रहे हैं, पर दोस्तों इनकी सीमाएं एक स्थिर रही है। ये ज़्यादा सीमाओं तक लाया ले जाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनको तैनात करना काफ़ी बोझिल है। दोस्तों, इनकी पैदल सेना इनका वजन उठा के लाने ले जाने में मुश्किल होती है और इनको तुरंत प्रभाव से कहीं पर भी तैनात नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इस कारण से इनको अब अल्ट्रॉन सिस्टम को हमारे एडवांस लाइट आर्मर्ड व्हीकल में इंटीग्रेट किया है, जो एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, अल्ट्रॉन सिस्टम पिकअप ट्रक पर मोटार चढ़ाकर इन कमियों को दूर करती है। यह तेजी से तैनाती और स्थानांतरण की अनुमति देता है, क्योंकि वाहन लाभप्रद फायरिंग स्थितियों में तेजी से पहुंच सकता है। एक बार साइट पर पहुंचने के बाद मोटार और हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करके जमीन पर तैनात किया जाता है, जिससे यह कुछ ही सेकंड में फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये चपलता और गति पारंपरिक मोटार सेटअप पर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, जिससे आश्चर्यजनक हमलों और दुश्मन की गतिविधियों पर त्वरित प्रतिक्रिया की अनुमति मिलती है। अल्ट्रॉन सिस्टम न केवल गति बल्कि एडवांस परिशुद्धता का भी दावा करती है। दोस्तों, इसमें एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम सटीक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करती है, जबकि वाहन प्लेटफॉर्म फायरिंग के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करता है, जो जमीन आधारित मोटार की तुलना में सटीकता में और सुधार करता है। इसके अतिरिक्त वाहन जमीन पर उजागर समकक्षों के विपरीत चालक दल के दुश्मन की आंख से सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, इसके मूल में अल्ट्रॉन VMIMS एक 81 मिलीमीटर या 120 मिलीमीटर मोटार सिस्टम है, जो एक मजबूत पिकअप ट्रक पर लगाई गई है। मारक क्षमता और गतिशीलता यह मेल युद्ध के मैदान को बदल देता है। दोस्तों, ये तीव्र तैनाती की जा सकती है। पारंपरिक मोटार स्थापित करने की श्रमसाध्य प्रक्रिया को भूल जाइए। अल्ट्रॉन वाहन से मोटार को महज कुछ ही सेकंड में जमीन पर आसानी से तैनात करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग करता है। इससे न केवल कीमती समय की बचत होती है, बल्कि दुश्मन की गोलीबारी का जोखिम भी कम हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एडवांस सटीकता और सीमा अल्ट्रॉन की इंटीग्रेशन फायर कंट्रोल सिस्टम और बैलिस्टिक कंप्यूटर बेहतर सटीकता सुनिश्चित करते हैं, जिससे भारतीय सैनिकों को 60 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने की अनुमति मिलती है। दोस्तों, इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम और बैलिस्टिक कंप्यूटर से यह सुविधा होती है कि निशाना जिस स्थान पर लगाया जाता है उस पर सटीकता के साथ निशाना लगता है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें बेहतर या सुपीरियर सर्वाइवेबिलिटी, बेहतर उत्तरजीविता, स्थिर मोटार के विपरीत अल्ट्रॉन की गतिशीलता इसकी ढाल है। एक बार फायरिंग हो जाने के बाद मोटार को तुरंत वाहन पर वापस लोड किया जाता है, जिससे तेजी से स्थानांतरण संभव हो जाता है और जवाबी बैटरी हमलों से बचा जा सकता है। दोस्तों, एक बार हमला करने के बाद मोटार सिस्टम को तुरंत प्रभाव से उस जगह से आसानी से हटाया जा सकता है। जब उस जगह पर वापस दुश्मन हमला करता है तो हम वहां नहीं रहते, तब तक दूसरे स्थान पर जा चुके होते हैं। इससे दोस्तों हमलों से भी आसानी से बचा जा सकता है। पहियों पर मल्टी रोल प्रतिभा। दोस्तों, अल्ट्रॉन का पिकअप ट्रक प्लेटफॉर्म कई फायदे प्रदान करता है। यह उबड़ खाबड़ इलाकों में आसानी से नेविगेट करता है। इसे चुने किया Mi-26 जैसे हेलीकॉप्टर द्वारा एयरलिफ्ट किया जा सकता है और यहां तक कि दूर दराज के स्थानों पर पैराशूट से भी उतारा जा सकता है। दोस्तों, पिकअप ट्रक का मतलब हमारे पास तो एडवांस लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर इसको इंटीग्रेट कर रखा है, पर बहुत से दोस्तों यूरोपियन कंट्री ने इसको टोयोटा के पिकअप ट्रक पर, किसी ने अपने हिसाब से अलग अलग आर्मर्ड व्हीकल पर इनको इंटीग्रेट कर रखा है, जिससे इनको लाना ले जाना आसान रहता है।
दोस्तों आजकल भारत की प्राइवेट कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके डेंजरस वेपन तैयार कर रही हैं। जी हां दोस्तों, स्पेनिश कंपनी एवरिस एरोस्पेस एंड डिफेंस भारतीय बाजार में लक्षित कर रही है। इस कंपनी ने अपने 120 मिलीमीटर अल्क्रान मोटार सिस्टम को ALSV चेसिस में इंटीग्रेट किया है। ALSV भारतीय कंपनी महिंद्रा का आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट वाहन है। दोस्तों ALSV अब भारतीय सेना के लिए उत्पादन में है, जिसने महिंद्रा से 1300 यूनिट खरीदी हैं। मोटार माउंटेड वेरिएंट में 2 दरवाजे वाला एक संरक्षित केबिन है। अल्क्रान मोटार पीछे के प्लेटफॉर्म पर स्थित है। इस मोटार को हल्के 4x4 वाहनों के पीछे या भारी बख्तरबंद वाहनों में इंटीग्रेट किया जा सकता है। दोस्तों अल्क्रान के साथ ALSV का संस्करण पिछले साल भारत में एक रक्षा मेले में देखा गया था। एशियाई देश द्वारा इस सिस्टम की खरीद की आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के रिहर्सल में इस मोटार सिस्टम को इंटीग्रेट ALSV सिस्टम पर देखा गया है। दोस्तों यह सिस्टम 8000 मीटर से अधिक की अधिकतम सीमा के साथ 120 मिलीमीटर मोटार शूटिंग के मामले में रिकॉइल 5 मीटर से गिरने वाले 3.600 किलोग्राम के द्रव्यमान के बराबर होगा। दोस्तों यह एक बहुत बड़ी ताकत है और इसके लिए बहुत भारी बल की आवश्यकता होगी। वाहन ऊर्जा की भारी मात्रा का प्रबंधन करने के लिए एक रिकॉइल अवशेष सिस्टम के साथ पारंपरिक रूप से यह समाधान उद्योग द्वारा बनाया गया था, जब तक कि ये एवरिस एरोस्पेस और डिफेंस ग्रुप की कंपनी NTGS द्वारा अल्क्रान का विकास नहीं हुआ। दोस्तों अल्क्रान के विकास के पहले मोटार सिस्टम को लाना ले जाना काफ़ी मुश्किल होता था और इसके लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। दोस्तों अपनी नई तकनीक के साथ अल्क्रान वर्तमान मोटार वाहकों की ओवरलोड वाहन, बड़े प्लेटफॉर्म, ओवरहीटिंग, सीमित फायरिंग क्षमताओं आदि जैसी ऑपरेशनल समस्याओं का हल करता है। दोस्तों इससे ओवरलोड की कोई समस्या नहीं रहती है, नई ओवरहीटिंग की समस्या रहती है और इसको ज़्यादा पेलोड भी आसानी से लाया जा सकता है, क्योंकि यह किसी भी रिकॉइल अवशेष सिस्टम का उपयोग नहीं करता। अल्क्रान को संचालित करना आसान है। यह पारंपरिक मोटार ट्यूब की प्रभावशीलता और दक्षता को बनाए रखता है। इसी तरह इसकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल लक्ष्यीकरण सिस्टम इसके संचालन में उच्च गति और सटीकता प्रदान करती है। दोस्तों अल्क्रान सॉफ्टवेयर में GIS तकनीक और जोनल शूटिंग और मल्टीपल राउंड्स एक साथ प्रभाव सिस्टम जैसी नई विशेषताएं शामिल हैं, जो दुश्मन पर मोटार प्रभाव को बढ़ाकर संचालन को सरल बनाती हैं। दोस्तों सिस्टम के आधार विन्यास में 3 लोगों का दल शामिल है और इसमें 60 से 120 मिलीमीटर मोटार चार्ज और संबंधित कंपोनेंट शामिल है। इसमें फ्लैट स्क्रीन के साथ कंप्यूटरकृत शॉट कंट्रोल उपकरण भी हैं। अल्क्रान मोटार के एची ग्रेनेड के लिए दावा की गई अधिकतम सीमा 7180 मीटर है, पर यूक्रेनी उद्योग ने 120 मिलीमीटर लेजर निर्देशित मोटार शेल भी विकसित किया है, जो एक उच्च विस्फोटक वारहेड से सुसज्जित है और सीमा थोड़ा बढ़ाकर मतलब 7500 मीटर से बढ़ाकर 8 किलोमीटर दूरी तक हमला कर सकता है। दोस्तों 2019 के मध्य में यूक्रेन बोर्न सर्विस ने इनमें से आधा दर्जन सिस्टम के परीक्षणों का एक वीडियो जारी किया था। दोस्तों नवीनतम संस्करणों में यह एक ऑटो टारगेटिंग सिस्टम को भी इंटीग्रेट करता है, जिससे लक्ष्य पहचान तत्वों के साथ विभिन्न अल्क्रान यूनिट के संयुक्त उपयोग के लिए एक GIS और एक खुला BMS बैटल मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। यह सिस्टम 81 मिलीमीटर के छोटे कैलिबर वाले मोटार को लगाने की भी अनुमति देता है। इसका तेजी से संचालन किया जा सकता है। दोस्तों वाहन 35 सेकंड में गोली चलाने के लिए तैयार है और केवल 8 सेकंड में फायरिंग के बाद लक्ष्य पर वापस आ जाता है। इससे 25 सेकंड में वापस लिया जा सकता है। कॉकपिट से वाहन के बाहर संचालन एक मालिकाना फायर कंट्रोल सिस्टम को शामिल करने से संभव हो गया है, जो अपना स्थान और निर्देशित लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है। और इसमें कई प्रकार के गोला बारूद के लिए एक बैलिस्टिक गणना सिस्टम शामिल है, जो 81 मिलीमीटर के साथ 6.5 किलोमीटर से 120 मिलीमीटर के 8 किलोमीटर तक भिन्न होती हैं। दोस्तों फायर कंट्रोल सिस्टम होता है एक इसमें कंप्यूटरकृत, जिससे निशाना लगाना आसान हो जाता है और वो गणना भी करता रहता है कि 81 मिलीमीटर के मोटार में 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो लक्ष्य पर कहाँ निशाना लगाएगा, और 120 मिलीमीटर का मोटार
7.5 से 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वो किस जगह पर निशाना लगाएगा, ये सारी गणना सिस्टम कर लेता है। इसकी मारक क्षमता व्यापक है। पहले मिनट में 12 गोलियां दागती है और लगातार 4 गोलियां दागती हैं। यह कठोर और रेगिस्तान वातावरण में काम करने के लिए तैयार है। इसमें सौर विकिरण, धूल और पानी से सुरक्षा, जिसमें एक इंटीग्रेट मौसम स्टेशन जोड़ा जाना चाहिए। अल्क्रान को संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के बिना 1.5 टन से अधिक वजन वाले वाहन में स्थापित किया जा सकता है और हेलीकॉप्टर द्वारा लाया ले जाया जा सकता है। दोस्तों, इस मोटार सिस्टम में और भी नई नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे इसको ऑपरेट करना और भी आसान बन सके। दोस्तों, पहले के मोटार सिस्टम को हमारी पैदल सेना बहुत ज़्यादा उपयोग करती थी, पर दोस्तों उसको भारी वजन और उसको लाना ले जाना, उसके बाद हमले के तुरंत बाद उसको उस स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना बहुत मुश्किल का काम होता था। इसमें काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी और ये हमारे सैनिकों का दम निकाल लेता था। दोस्तों, सऊदी अरब ने लगभग 10,000 यूनिट इन मोटार सिस्टम की खरीदी है, तो आप सोच सकते हैं कि इनकी उपयोगिता कितनी है। इसके अलावा दोस्तों, जो आर्मर्ड व्हीकल होते हैं, लाइट आर्मर्ड व्हीकल, उनकी आवश्यकता हमारे भारतीय सैनिकों को बहुत अधिक है, क्योंकि आपने दोस्तों थोड़े दिन पहले ही देखा था कि किस प्रकार आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों पर हमला किया था और उनको दोस्तों शहीद होकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसके बाद दोस्तों समस्या उजागर हुई थी कि उनको तुरंत प्रभाव से आर्मर्ड व्हीकल की आवश्यकता है, जो उनके पास नहीं थे। उस समय दोस्तों अगर आर्मर्ड व्हीकल होते तो उनके ऊपर जो ग्रेनेड या बम से हमला किया गया था वो पूर्ण रूप से विफल हो जाता। तो दोस्तों अब हमारे को भी फ्यूचरिस्टिक आर्मी बनने की आवश्यकता है। तो थोड़ी जानकारी आपको ये महिंद्रा के एडवांस लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल के बारे में भी दे देते हैं। दोस्तों, LSV पर 4 चालक दल के सदस्यों के लिए स्टेंग लेवल फर्स्ट बैलिस्टिक और ब्लास्ट के अनुसार सामने, किनारे और पीछे से संरक्षित गतिशीलता प्रदान करता है, जिसमें चालक दल के डिब्बे के अंदर हथियार और गोला बारूद के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान और अतिरिक्त 400 किलोग्राम कार्गो भार ले जाने की क्षमता होती है। इसमें स्टेंग सेकंड बैलिस्टिक तक अपग्रेड किया जा सकता है, मतलब ये लेवल 2 की बैलिस्टिक सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, महिंद्रा आर्मर्ड 3.2 लीटर डीजल इंजन का उपयोग करता है, जो 215 HP हॉर्स पावर बनाता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसमें 1000 किलोग्राम पेलोड क्षमता, सेल्फ रिकवरी विंच और सेंट्रल ट्राइप इन्फ्लेशन सिस्टम के साथ एक उच्च यात्रा ऑल व्हील स्वतंत्र सस्पेंशन या इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ फ्रंट और रियर डिफरेंशियल लॉक के साथ स्टैंडर्ड 4x4 मिलता है, मतलब हर एक व्हील के लिए एक अलग अलग सस्पेंशन है और 4x4 चारों टायर एक समान कार्य करते हैं, मतलब चारों टायर में पावर रहती है। 4x4 व्हीकल है। दोस्तों, LSV में रेगिस्तान जैसी अत्यधिक धूल भरी जलवायु के लिए स्वयं सफाई प्रकार की निकास सफाई और वायु निस्पंदन सिस्टम भी मिलती हैं, जो अपने आप को खुद साफ कर देती हैं। दोस्तों, आर्मर्ड की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 12 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इसमें GVW में पार्किंग ब्रेक धारणा क्षमता के साथ 30 डिग्री बिलिटी, साथ ही 5 पहियों पर 50 किलोमीटर रन फ्लैट सिस्टम है, मतलब पूर्ण रूप से टायर फट जाने के बाद भी ये 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह -30 डिग्री के टेम्परेचर में भी काम कर सकता है और +50 डिग्री के टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। इसमें दोस्तों एंटी डस्ट सिस्टम भी लगाया गया है, ताकि रेगिस्तान में उड़ती धूल से यह अपनी सुरक्षा कर सके। दोस्तों, इस कारण से भारतीय सेना में बहुत जल्द बहुत तेज़ी से व्हील आर्मर्ड व्हीकल का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जिसे में टाटा एडवांस आर्मर्ड व्हीकल हैं, कल्याणी M4 आर्मर्ड व्हीकल हैं। इसके अलावा अब कल्याणी 6x6 आर्मर्ड व्हीकल को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में 1300 यूनिट महिंद्रा लाइट LSV सिस्टम का भी ऑर्डर दिया गया है और उनको भी भारी क्षमता के साथ भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा है। और अब दोस्तों मोटार सिस्टम की कुछ यूनिट को भी परीक्षण के लिए लिया जा रहा है। उसके बाद परीक्षण पूर्ण हो जाने के बाद मोटार सिस्टम को महिंद्रा लाइट आर्मर्ड व्हीकल के साथ भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।